साथियों, सादर नमस्कार। हर इंसान को हर वक्त चाहिए हवा, पानी और मकान। छत हो सिर पर, हर आदमी का होता है अदद सपना कि उसके भी हो एक मकान। पर मकान कैसा, आसमान पर या ज़मीन पर? आदमी को चाहिए 2 गज ज़मीन, रहने को एक टुकड़ा जमी चाहिए। तो आज हम अलग हट करके एक ऐसे मुद्दे पर, जिस पर हम कभी कभार चर्चा अवश्य करते हैं, लेकिन गंभीर होकर के बात नहीं करते। लेकिन ये विषय है आज हमारा, फ्लैट हो या प्लॉट। फ्लैट और प्लॉट पर रहने वालों का सांस्कृतिक व सामाजिक विमर्श, क्या फ़र्क पड़ता है और किसको फ़र्क पड़ता है और कितना पड़ता है। मैं हाल ही में 48 घंटे फ्लैट में रहा और ज़िंदगी के 5 दशक का अनुभव है अपने पुश्तैनी मकान में या अपने प्लॉट पर मकान बना करके रहने का। हाँ, कुछ 2-4 साल हॉस्टल में दूसरे, तीसरे, चौथे माले पर रहने का अनुभव। लेकिन फ्लैट जो 10-12 माले का होता है, लगभग आसमान में टंगे रह करके होने का है। तो हम फ्लैट और प्लॉट के अंतर को समझेंगे और समझने का ये प्रयास करेंगे कि इनका सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है एक फ्लैट में रहने वाले का और मोहल्ले में मकान बना करके रहने वाले का। या यूँ कहें कि जो आसमान में टंग करके रहते हैं या जो ज़मीन पर पैर टिका कर रहते हैं। दोनों के फ़र्क को, दोनों के अंतर को, दोनों की कमियों और अच्छाइयों पर कुछ हद तक मैं फोकस डालने का प्रयास करूंगा और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसे सुनकर अपनी राय इस अर्थ में दें कि समाज किस तेजी से बदल रहा है और समाज के बदलाव को हम रोक नहीं सकते। मैंने फ्लैट अपनी ज़िंदगी में पहली बार या तो जयपुर में कुछ हद तक देखे या दिल्ली में 20वीं सदी के 90 दशक में। और जब मैं सर्विस के बतौर दमन गया तो वहाँ मैंने फ्लैट देखा और पहली बार किसी फ्लैट में चंद घंटे रह करके उसकी कीमत पूछी तो उस वक़्त 2.5 लाख में दमन में फ्लैट मिल रहा था। अभी भी आज की तारीख तक बूंदी में कोई फ्लैट सिस्टम नहीं। इसका मतलब ये कि नगरों की पहचान है फ्लैट होना, फ्लैटों में रहना। तो फ्लैट बनाम प्लॉट दोनों के अपने अपने फायदे हैं, तो दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं। अच्छा, दोनों की अच्छाइयाँ और रहने का अंदाज़े बयां है। फ्लैट और प्लॉट। फ्लैट आधुनिकता की एक पहचान है। यह आधुनिक होने का कई तरह से सांस्कृतिक दृष्टि से फ्लैट में रहने वाला का आचार विचार और व्यवहार आधुनिक कहलाएगा और प्लॉट पर रहने वाला पारंपरिक कहलाएगा। एक दूसरा, प्लॉट पर रहने वाला कि अपनी सुविधाएं हैं, असुविधाएं हैं। तो फ्लैट पर, फ्लैटों में रहने वालों के लिए अनंत सुविधाएं हैं,
सुरक्षा है, चोरी चबारी से। सुविधाएं इस कदर कि आपको जो महानगर में मिलने वाली चीज़ें हैं उसी परिसर में मिलेंगी। मसलन खेल कूद और खेलों के सारे सरंजाम, कम्युनिटी हॉल, खरीदने के लिए दो चार दुकानें जो हर चीज़ आपको अवेलेबल कराएगी। आपको अपने काम से ही गाड़ी उठा करके बाहर जाना होगा। अगर बाहर का भी आने वाला व्यक्ति है तो वो चेक होने के बाद ही अंदर प्रवेश कर सकता है। यूँ कहें कि सुरक्षा इतनी चाक चौबंद कि पंछी भी अगर पर मारेगा तो उनकी इजाज़त के बिना नहीं। और प्लॉट पर रहने वाला, उसके सामने की गली से कोई भी गुजरे और उसके घर पर कोई भी व्यक्ति दस्तक दे सकता है। इस अर्थ में भारतीयता जिसे कहते हैं, सामाजिकता जिसे कहते हैं, सांस्कृतिकता, यानी कोई भी मांगने वाला भिखारी किसी भी वक्त पानी या भूख अगर लग रही है तो 2 रोटी मांग सकता है, खटखटा सकता है उसके दरवाज़ा। लेकिन फ्लैट तक पहुंचना किसी के बस का नहीं। चाक चौबंद है वहाँ, सुरक्षा गार्ड है वहाँ, कोई भी भिखारी उनके परिसर में प्रवेश नहीं कर सकता। तो भारतीयता जिसे कहते हैं वो प्लॉट पर रहने वाले, मोहल्ले में रहने वाला, अगर वो 1 दशक 2 दशक रह लिया तो उसका एक कुनबा मोहल्ले में बनता है। ऐसा कुनबा फ्लैटों में रहने वाले, जिसे व्यक्तिवादिता कहते हैं, जिसे आधुनिकता कहते हैं। आधुनिकता एक सीमा तक दूसरे व्यक्ति को प्रवेश करने देती है, लेकिन प्लॉट पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति आता जाता, खेलते कूदते बच्चे भी आपकी घंटी बजा सकते हैं, भिखारी भी आपसे के दरवाजे को खटखटा सकते हैं। तो ये भेद जिस पर और भी हम आगे विचार करेंगे। फिलहाल फ्लैट और प्लॉट, तो जैसा कि मैंने बताया, समाज से जुड़ा हुआ जितना प्लॉट वाले का होता है उतना फ्लैट वाले का नहीं हो सकता। बेशक उसकी उसी परिसर में जितनी सुविधाएं हो सकती है, वो जिम में जाना चाहता है उसी परिसर में मिलेगा, स्विमिंग पूल वहाँ मिलेगा, टीटी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बिलियर्ड्स, जैसा कि मैंने भी हाथ आजमा करके देखा। इस अर्थ में और छोटा सा बगीचा जो आप देख ही रहे हैं, स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है, ये सब प्लॉट वाले को नसीब नहीं होगा। उसे 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल करके दुकान तक पहुंचना है। इन सारी चीज़ों के लिए उसे बाहर जाना पड़ेगा। इस अर्थ में भारतीय ग्रामीण संस्कृति फ्लैट, अमेरिकन, यूरोपियन औद्योगिक संस्कृति है, लेकिन छत विहीन प्लॉट, छत के साथ, अपने आसमान के साथ, अजनबीपन और व्यक्तिवादिता और फ्लैट में रहने वाले के जिंदगी में आएगी ही आएगी। तो प्लॉट पर रहने वाला, मोहल्ले में रहने वाला उस सामाजिकता और समाज से जुड़ा हुआ अधिक महसूस करेगा। भारतीयता वहाँ अभी भी बहुत हद तक, जिसे कहते हैं कि भारत गांवों में बसता है। भारतीय संस्कृति देखनी हो तो गांव चाहिए, और उसकी कुछ हद तक शहर में रहने वाले अगर प्लॉट पर रह रहे हैं तो उसमें भी दिखाई देगी। लेकिन अगर फ्लैट में रह रहे हैं तो यूरोपियन औद्योगिकीकरण और आधुनिकता की चरम अवस्था फ्लैट में रहने वाले में दिखाई देगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामाजिकता की दृष्टि से अगर देखा जाए
तो ये फ़र्क महसूस होगा। और दूसरी अगर कमी देखी जाए तो फ्लैट में रहने वाला एक बालकनी ज़रूर उसे मिलेगी, लेकिन मुट्ठी भर आसमान उस बालकनी से ही देख सकता है, या सामने वाले फ्लैट में रहने वाले उसे बराबर दिखाई देंगे। इधर प्लॉट पर रहने वाला जिसकी अपनी छत होगी, अगर घर से भी निकलता है तो आसमान उसके सिर पर होता है, और घर में जाता है तो उसकी छत होती है, छत खुद की, यानी टेरेस खुद का। और इसकी तुलना अगर हम करेंगे तो फ्लैट वाले भी यूँ कहते हैं कि पेंट हाउस। अगर आप पेंट हाउस खरीद लेते हैं, यानी छत पर जाकर के खरीद लेते हैं, तो आधा आपका मकान और आधी छत आपकी। तो पेंट हाउस वाला ये दावा कर सकता है, लेकिन बहुत बड़ी कीमत अदा करने के बाद, कुछ ही जिसको ये इतनी कीमत देने के बाद मिलेगा, वो हर प्लॉट वाले को अपनी छत मिलती है। ये एक फ़र्क, दूसरी सामाजिकता मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं। फ्लैट होने का मतलब ये है, आज हर नगर की पहचान और ज़रूरत है। अगर फ्लैट नहीं होंगे, एक चंद बीघा में पूरा एक गांव समा जाता है। 700 परिवारों का एक गांव हुआ करता है, एक पंचायत। उतना मुश्किल से 5-10 बीघा के एरिया में फ्लैट बना करके कम से कम ज़मीन को बर्बाद करते हुए रहा जा सकता है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है जिसे राष्ट्र हित में कह सकते हैं। उतने ही व्यक्ति अगर प्लॉट पर रहेंगे तो कितनी ज़मीन पर फैल करके रहेंगे, और ज़मीन अब कम से कम होती जा रही है। खेती बाड़ी के लिए ज़मीन नहीं बची, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। भारत जैसे तीसरी दुनिया के देश, यूरोप जिनकी जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, भारत जैसे देश या एशियन कंट्रीज के देशों की जनसंख्या जिस कदर बढ़ रही है, वहाँ पर ज़मीन कटती बढ़ती हुई चली जा रही है। भूमाफिया प्लॉट पर प्लॉट काटे जा रहे हैं, कॉलोनी पर कॉलोनी काटे जा रहे हैं। जिस ज़मीन पर खेतीबाड़ी होनी चाहिए उस पर प्लॉट काट करके पटके दे रहे हैं, और आगे 10-15 साल तक वहाँ प्लॉट पर मकान बनने वाला नहीं है, लेकिन भूमाफिया जिसकी पहुँच ऊपर तक है और पैसा उसके पास है, लालच किसान को ज़मीन बिकवा रहा है या मजबूरी बिकवा रही है, और प्लॉट दर प्लॉट, कॉलोनी दर कॉलोनी कटती चली जा रही है। इस तरह से ज़मीन कम से कम पड़ रही है। इस अर्थ में अगर फ्लैट सिस्टम को हम बेहतर मान सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। पर्यावरण के दृष्टि से अगर देखेंगे तो फिर एक लेकुना नजर आएगा। बढ़ती भीड़ और ज़मीन की कमी को पूर्ति करता है फ्लैट, एक समाधान देता है कि ज़मीन को हम कम से कम खेती बाड़ी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट बना करके कर सकते हैं। ये समाधान निकल के आता है। लेकिन अगर पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो आप कहेंगे कि पर्यावरण की दृष्टि से भी ये अनुकूल होना चाहिए। दो चीज़ें हैं, सामाजिक दृष्टि से, खुलापन की दृष्टि से आप प्लॉट में जो अनुभूति महसूस करेंगे, लेकिन प्रदूषण की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो महानगर में प्रदूषण पहले से ही है। फ्लैट में रहने वाले उच्च मध्यम वर्गीय होते हैं और वो नकल अवश्य करते हैं, होड़ में अवश्य रहते हैं। अगर पहली बात तो बिना गाड़ी के कोई फ्लैट वाला नहीं होगा, वो भी प्रदूषण करती है। दूसरे जितने कमरे हैं, जितने 2 बेड 2 BHK 3 BHK हैं, सभी में एसी होगा, और एसी से मतलब है फ्रियोन गैस जो निकलती है वो पर्यावरण के लिए घातक है।
एसी और फ्रिज हर घर में होगा, जो पर्यावरण के अनुकूल नहीं हो सकता। इसके लिए कौन सोचेगा? पर्यावरण विदों के अलावा दूसरे व्यक्ति ऐसा कोई नहीं है जो सोच रहा हो। तो पर्यावरण की दृष्टि से फ्लैट खरे नहीं उतरते। पर्यावरण को बिगाड़ने में एक मानसिकता काम कर रही होती है, यूज एंड थ्रो। और फ्लैट भी यूज एंड थ्रो की कल्चर को बढ़ावा देते हैं। खुद फ्लैट ही यूज एंड थ्रो की तरह है। अगर आप मकान बना करके रह रहे हैं, प्लॉट पर रह रहे हैं, आपकी छत आप चाहे 2 मंजिल 3 मंजिल तक जाएं, लेकिन फ्लैट का मतलब है कि आपकी माला फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होगा, उसकी छत तो जो दिखाई देती है फर्श और छत के बीच में आपका होगा, ऊपर वाला नहीं। और यहाँ तक कि अगर खुदा न खास्ता फ्लैट गिर गया भूकंप पे, या उम्र दराज होकर के गिर गया, गिराया जाएगा 25 30 50 साल में, तब वो फ्लैट वाला जमीन का दावा नहीं कर सकता कि उसकी जमीन कहाँ होगी, क्योंकि 12 फ्लैटों के मालिक नीचे जो फ्लोर पर रह रहा है, जो जमीन पर ही रह रहा है, वो दावा करेगा कि ये जमीन मेरी है। ऊपर वाले बोला आप तो ऊपर ही रह रहे हो। और अगर बंटवारा भी कर दिया जाए तो 1 फीट से अधिक जमीन नहीं मिलने वाली उनको उस वक्त जब फ्लैट धराशायी हो जाता है। एक समय के बाद उसको गिरना ही है। वैसे भी आरसीसी के मकान 60-70 साल से अधिक उम्र के नहीं होते। तो उस सूरत में इसलिए कहा था यूज एंड थ्रो। ये कल्चर यूरोपियन कल्चर है। अगर आप शादी भी करते हैं तो यूरोपियन कल्चर जिसे हम मैरिज हॉलों में करते हैं, बफर सिस्टम में खाना खाते हैं, कितना हम बर्बाद करते हैं खाने को भी, और पीने वाले पानी जिस गिलास में लिया जाता है 10 बार पानी पिएंगे 10 बार गिलास को फेंक दिया जाएगा, वो भी पर्यावरण को बिगाड़ता है। तो इस अर्थ में पर्यावरण की दृष्टि से अगर देखें, दूसरी बात आती है स्टेटस सिंबल जिसे कहते हैं, शायद प्लॉट वालों में उतना नहीं होता जितना फ्लैट वालों में होगा। स्टेटस सिंबल इस अर्थ में है कि एक निश्चित स्टेटस से रहने वाले सब वहाँ मिलेंगे। एक वर्ग जिसे हम कह सकते हैं उच्च मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग वाले 2 BHK में जाएंगे, उससे ऊपर वाले 3 या 4 BHK में जाएंगे। वो उनके पास गाड़ी होगी, फ्रिज होगा, ऐसी होगा ही होगा। और होड़ ये होगी कि छोटी गाड़ी क्यों, बड़ी गाड़ी चाहिए। तो इस अर्थ में कह सकते हैं कि स्टेटस सिंबल होड़ा होड़ी वहाँ भी होगी। इसे कहते हैं होड़ का प्रतीक जिसे कह सकते हैं, वो बेशक इधर भी हो सकती है, उधर भी हो सकती है, लेकिन होड़ हमें कहाँ लेकर के जाएगी, इसे गंभीरता से सोचने की जरूरत है। तो इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्रीय व सांस्कृतिक व पारिवारिक की दृष्टि से फिर पुनः एक बिंदु और आता है कि आज के दौर में वैसे ही एकल परिवार बढ़ते जा रहे हैं, संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्लॉट पर रहने वाला 2 कमरे बनाए, ऊपर के मंजिल में फिर 2 बनाए। इस तरह से उसके पास घर से अगर पिता माँ पिता चल के आते हैं तो घर में एक कोना दिखा सकता है। लेकिन फ्लैट में रहने वाले दावा करते हैं कि 2 BHK है या 3 BHK है, इसमें पति पत्नी और बच्चे ही रह सकते हैं, वो कहाँ रहेंगे। तो पिताजी के लिए माताजी के लिए एक कोना भी फ्लैट में डेवलप नहीं हो सकता। प्लॉट पर ऊपर
जितना चाय बना करके रखा जा सकता है। तो संयुक्त परिवार का ह्रास फ्लैटों में सुनिश्चित है, हो संभव ही नहीं है, तो बुजुर्ग कहाँ रहेगा। हम जिसे वृत्त विमर्श कहते हैं, साहित्य में कहानियां और उपन्यास लिखे जा रहे हैं कि पिताजी जिस मकान को बनाते हैं, घर वाले बच्चे उन माँ बाप को अपने घर में रखने के बजाय वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा देते हैं। अब वो जो घर का मालिक कभी सम्मान से संयुक्त परिवार चलाता था, जिसका दबदबा था, घर वाले छोटे बच्चे चूं तक नहीं करते थे, आवाज़ भी नहीं कर सकते थे, आज वो वृद्धाश्रम में रहने पर मजबूर हो रहे हैं। इस अर्थ में अगर देखेंगे तो फ्लैट सिस्टम जिसमें ये सुविधा ही संभव नहीं है। पहली बात तो पिताजी ने अगर ले लिया, और ऐसी संभावना ये है कि बच्चे ही उसे खरीदते हैं, बच्चे ही उसमें रहते हैं। पिता अगर इतना सक्षम है तो दूसरा ले, और नहीं है तो वो कहाँ रहेगा सिवाय वृद्धाश्रम के। इसलिए कह सकते हैं कि बुजुर्गों के लिए इसमें कोई कोना नहीं है। पति पत्नी और बच्चे, फ्लैट यही कहता है, प्लॉट अभी भी संभावना रखता है। तो व्यक्तिवादिता आज के दौर में एक बीमारी बन चुकी है, मानसिक तो रोग बन चुका है, जो हर जगह है, लेकिन फ्लैट में कतई गुंजाइश नहीं है सामाजिकता और बुजुर्गों के लिए कोना देने के लिए। दूसरा एक लेखन यह उभर के आता है कि स्वयं फ्लैट की उम्र 25 या खींच करके 30 या अधिकतम 70 साल हो सकती है। इसके बाद उसे गिरा दिया जाता है, तब उसको जमीन नसीब नहीं हो सकती। हर 10-12 साल में रिपेयर जब किया जाएगा तो कौन कर भी पाएगा या नहीं। तो सबसे बड़ा लेकुना है कि वो आसमान में रहते हैं, जमीन पर उतरते हैं, लेकिन जमीन पर जब उतरते हैं तभी जमीन होती है, वरना बीच में अटके रहते हैं। यूज एंड थ्रो की अवधारणा पर है, इस पर मैं बात कर चुका हूँ। भारतीयता के विपरीत है, क्योंकि भारतीयता गांव में, ग्रामीण समाज में पाई जाती है, मझोले शहरों में पाई जाती है, या प्लॉट पर रह रहे हैं उनमें पाई जाती है। फ्लैट एक चरम अवस्था है औद्योगिकरण की और यूरोपियन सभ्यता की, जो यहाँ दिखाई देता है। तो ये था मेरा 48 घंटे फ्लैट में रहने का अनुभव और 5 दशक प्लॉट में गांव, घर और शहरों में रहने का अनुभव रहा। लेकिन यह अफवाह था कि 48 घंटे में रह करके मैंने ये 2-3 पोस्ट फेसबुक पर डाली थी और फ्लैट के लेकुने बताए थे। लेकिन जिस आवास में मैं 48 घंटे गुजारा हूँ, उसके मालिकान रिश्तेदार थे मेरे, और उन्होंने बाकायदा मेहमान नवाजी की, किसी भी सूरत में मेहमान नवाजी की कोई कमी नहीं थी, बल्कि विदा होते हुए सांस्कृतिक दृष्टि से भेंट स्वरूप जो उन्होंने दिया वो भी एक भारतीयता थी। हम बिलियर्ड खेले, बैडमिंटन खेले और दावा ये किया, वादा किया कि अगली बार टेबल टेनिस हम आपको सिखाएंगे। पति पत्नी को, पत्नी भी खुश, बोला कि इनको सिखाइए, इनको शौक नहीं है, तो ये शौक भी पैदा किया जाएगा। हर आदमी को शौक चाहिए जीने के लिए। सिर्फ एक ही मकसद नहीं होता कि हम अपना पेशा
जो भी है उस पर मशीन की तरह लगे रहे और ऐशो आराम से जीने के लिए खाएं पिएं पहने और अपना काम करें, पैसा कमाएं। खेल भी ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए, घूमना भी ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए। और संयोग ये था कि ये फ्लैट कम से कम अपने आस पास इतनी जगह रखता है कि 2 चक्कर काटने पर 1.5-2 किलोमीटर घूमा जा सकता है, जिस पर मैंने घूम करके देखा। तो इस अर्थ में जिसमें मेरे रिश्तेदार रह रहे हैं, उन्होंने संयोग से एक बेहतरीन फ्लैट लिया जिसमें वो रहते हुए भारतीयता की मिसाल अपने साथ रखते हैं, रिश्तेदार को बुलाते हैं, सास ससुर को बुलाते हैं और पियर पक्ष वालों को बुलाते हैं, ससुराल पक्ष वालों को बुलाते हैं और मेहमान नवाजी करते हैं। तो अपवाद स्वरूप फ्लैट में भी ये भारतीयता देखी जा सकती है, यूँ कह सकते हैं। लेकिन मेरा अनुभव जो 48 घंटे का था उसके तहत मैं दमन में 6 दिन फ्लैट ही देखने में बिताए, वो साथी जो फ्लैट देखना चाहता था। तब ये निष्कर्ष निकाला था कि फ्लैट बाय द वे अगर नीचे ज़मीन पर आ गया तो आपकी ज़मीन कहाँ होगी, ये उसी वक्त उस डिस्कोर्स में निकल कर के आया। जब मैंने ये 2-3 पोस्टें डाली तो फ्लैट वालों को लगा होगा कि फ्लैट के मैं खिलाफ बोल रहा हूँ। सवाल ये है कि विमर्श किसी से भी बच करके नहीं हो सकता, हमें अपने गिरेबा में झांकना होता है। हमें हर चीज़ की कुछ कमियां हैं तो फायदे हैं। फायदे के बतौर ये है कि ज़मीन जब घटती जा रही हो तो फ्लैट एक तरह से इसमें सपोर्ट करता है। और अगर आप में भारतीयता है तो फ्लैटों में रह करके भी आप ऐसा कर सकते हैं जैसा कि डॉक्टर लोकेश के परिवार ने किया और निभाया राखी के अवसर पर। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि वो एक अपवाद स्वरूप है इन फ्लैटों में जो भारतीयता के साथ रह रहे हैं। पाश्चात्यकरण के इस प्रतीक में आप भारतीयता, सांस्कृतिक सामाजिकता को बाकायदा निभा रहे हैं और आपने वादा किया कि पुनः यहाँ लौट कर के आए और अगली बार टेबल टेनिस, जो कि स्वास्थ्य के लिए खेलना भी जरूरी, और घूमने के लिए चारों तरफ रास्ता बना हुआ है जिसमें आप बाकायदा स्वास्थ्य की दृष्टि से, जो कि प्लॉट पर रहने वालों के लिए एक ही छत के नीचे संभव नहीं है, उसे इन्हीं चीज़ों के लिए 10 जगह जाना पड़ेगा। जिम जो 2-4 किलोमीटर दूर होगा, स्विमिंग पूल भी दूर होगा, टेबल टेनिस कहीं और होगी, बैडमिंटन कहीं और होगा। तो इस अर्थ में कह सकते हैं कि सुविधाएं हैं, जो कि पहले ही बताया गया है कि सुविधाएं हैं, सुविधा संपन्न है तो सुविधाएं यहाँ मिलेगी। घूमने के लिए यहाँ खुला रोड मिलेगा, सुरक्षित जिसे कहते हैं। लेकिन अंत में यह कहा जा सकता है कि सुरक्षित यहाँ कुछ भी नहीं है। हम हर वक्त कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। सांस कब तक चलेगी यह हमारे हाथ में नहीं। हमारे हाथ में यह है कि हम साफ सुथरी हवा, ऐसे वातावरण में रहे कि स्वच्छ हवा मिल सके। तो महानगरों में स्वच्छ हवा मिलना अब मुश्किल होता जा रहा है। और जब एसी फ्रियोन गैस बराबर छोड़ती हो तो फ्लैटों में रहने वाले 700 परिवार 7x3 या 2-2,500 एसी बराबर कैसे छोड़ रहे हो, हवा कब साफ रहेगी, कैसे साफ रहेगी। लेकिन इन सब विकट परिस्थितियों के बीच भी जब जीवन गुजारना हो, फिर भी सुविधाएं अगर लेनी हो तो यहाँ सुविधाएं मिलती है। तो प्लॉट और फ्लैट का ये अंतर आप समझ सके, ये था फ्लैट और प्लॉट का सांस्कृतिक व सामाजिक विमर्श। आप असहमत हो सकते हैं,
तो भी, आप सहमत हैं तो भी आप अपनी टिप्पणी दें, ताकि ये विमर्श, जब विमर्श में कोई बात आती है तो वो प्रश्न किया जा सकता है, सवाल किया जा सकता है। ये मेरा व्यक्तिगत सवाल नहीं है, क्योंकि देश की आबादी का 10-5% फ्लैटों में है, बाकी ज़मीन पर है। लेकिन घटती हुई ज़मीन का समाधान फ्लैट है, इसमें कोई दो राय नहीं। धन्यवाद।